हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 25 दिसंबर 2022 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 19 दिसंबर 2022 से लेकर आज 25 दिसंबर 2022 तक वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो असम राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में असम हाउस के परिसर में आयोजित समारोह में बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री ने अरुणोदय को राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजना करार दिया, जिसमें लाखों लोगों के जीवन को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि सरकार बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित करेगी, जहां उन सभी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी जिन्होंने कन्नड़ और इसके लोकाचार में योगदान दिया है। अब कर्नाटक के जो राज्य है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर भारतीय टीम ने कब्जा जमा लिया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 120 रन से भारी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से सुनील रमेश ने 136 और कप्तान अजय रेड्डी केबी ने 100 रनों की पारी खेली। वहीं जवाब में बांग्लादेश ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर सिर्फ 157 रन ही बना पाए। बांग्लादेश की ओर से सलमान ने 77 रनों की पारी खेली। अब बांग्लादेश देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है? तो टाटा स्टील कंपनी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। टाटा स्टील लिमिटेड ने भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां सत्र 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर राउरकेला में होगा। टाटा स्टील के कॉरपोरेट सेवा के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने इस विज्ञप्ति में कहा कि भारत में खेलों के प्रतिबद्ध और दीर्घकालिक संरक्षक के रूप में टाटा स्टील को एक बार फिर हॉकी पुरुष विश्व कप के साथ जुड़ने पर गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है? तो ईरान देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ नीतियों को लेकर 14 दिसंबर को ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरासत में एक युवती की मौत के विरोध में तेहरान की क्रूर कार्रवाई के बाद ये प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2022 से 2026 के शेष कार्यकाल के लिए इस्लामिक गणराज्य को तत्काल प्रभाव से आयोग से हटा दिया।
अब ईरान जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा है रियाल। और ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है? तो तेलंगाना राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर 13 दिसंबर को जीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर किया था, जिसमें असम से गमोचा, तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख से खुबानी की एक वैरायटी को सरकार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 14 दिसंबर को बताया कि जीआई का टैग हासिल वस्तुओं की संख्या 432 हो गई है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है? तो अर्जेंटीना देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कतर में विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया। वह 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा। उसने 1978 और 1986 के बाद अब तीसरी बार खिताब को अपने नाम कर लिया है। निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में मैच पहुंच गया। वहां लियोनेल मेसी ने एक गोल कर अर्जेंटीना को 3-2 से आगे कर दिया, लेकिन किलियन एम्बापे के मन में कुछ और ही था। अब अर्जेंटीना जो देश है वो दक्षिण महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा है पेशो और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल सचिवालय में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक राज्य सचिवालय नवन्ना के सभागार में हुई। इस बैठक की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस आयोजन की उपाध्यक्ष और मेजबान हैं। पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उड़ीसा के कैबिनेट मंत्री प्रदीप अमन ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन जयपुर पिंक पैंथर टीम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन 17 दिसंबर को जयपुर पिंक पैंथर की खिताबी जीत के साथ ही समाप्त हो गया। प्रो कबड्डी लीग के फाइनल मैच में जयपुर की टीम पुनेरी पटलन को 4 पॉइंट से हराकर चैंपियन बनने में कामयाबी हुई है। यह उसकी दूसरी ट्रॉफी है। इससे पहले जयपुर ने इस टूर्नामेंट का पहला सीजन जीता था। पिछले सीजन 2021-22 में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीतकर दबंग दिल्ली इस बार की डिफेंडिंग चैंपियन थी, जो इसे डिफेंड नहीं कर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य में गांठदार त्वचा रोग की जांच के लिए ओडिशा सरकार ने रोग के खिलाफ टीकाकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क माफ कर दिया है। मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य के पशुपालक अपने मवेशियों को गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ मुफ्त में टीका लगवाएंगे। 15 दिसंबर 2022 तक प्रदेश के 18,842 मवेशियों के गांठदार चर्म रोग के लक्षण प्रकट हुए हैं। इनमें से 9,621 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई शहर से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच एयर इंडिया की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई।
इस उड़ान सेवा का परिचालन हफ्ते में 3 दिन होगा। टाटा समूह ने इस वर्ष जनवरी में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। उसके बाद से एयरलाइन अपनी सेवाओं और बेड़े का विस्तार करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उड़ान सेवा शुरू करने के बाद सिंधिया ने कहा कि देश का नागर विमानन क्षेत्र परिवर्तन और वृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ किस एथलीट पर 2022 में सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं? तो विश्व एथलेटिक्स संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उसेन बोल्ट को पीछे छोड़कर नीरज चोपड़ा पर 2022 में सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा साल 2022 एक विश्व रिकॉर्ड बनाकर जमैका के मशहूर धावक उसेन बोल्ट से आगे निकल गए हैं। और वो रिकॉर्ड ये है कि नीरज चोपड़ा पर साल 2022 में विश्व में सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं। इस मामले में ही उन्होंने उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ा है। दरअसल साल 2022 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर कुल 812 आर्टिकल लिखे गए, जो कि विश्व भर के सभी एथलीटों में से सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा के अनुसार एकजुटता उन मूलभूत मूल्यों में से है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को संकल्प 60/209 द्वारा मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जो 21वीं सदी में लोगों के बीच संबंधों को दर्शाता है। और इस संबंध में ही प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्टोव शुरू किया है? तो नासा ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्टोव शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अमेरिकी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एड्यूस स्पेटियल्स ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन लॉन्च किया है। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा जो वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगरतला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपुरा अब विभिन्न परियोजनाओं के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में अब डेंटल कॉलेज भी है। प्रधानमंत्री अगरतला बाईपास खायरपुर अमताली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चौड़ा करने की परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया, जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। कार्यक्रम के संस्थापक स्कूल शिक्षा मंत्री अनिल महेश पोयामोझी ने कहा कि इसके लिए स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना उन लोगों को लाभान्वित करेगी जो पुस्तकालयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विकलांग, बुजुर्ग, बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीज। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक इन लोगों को पुस्तकालयों से किताबें देंगे। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1773 में हुई थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से बिहार भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। उद्घाटन समारोह में कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शन किया गया, जिसकी कोरियोग्राफी जयराम राव ने किया। इस अवसर पर प्रिज्म थिएटर सोसाइटी ने हिंदी नाटक वीर अभिमन्यु का मंचन किया। कर्तव्य पथ पर डोमिनिकन गणराज्य के कलाकारों की तरफ से प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। पेटा ने फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों बिल्लियों की ज़रूरत एवं देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया है। इस साल सोनाक्षी पेटा के ऐसे ही एक अभियान में नजर आई थीं, जहां उन्होंने 1.4 अरब से अधिक जानवरों को उनके चमड़े के लिए मारने के विरोध में और जागरूकता बढ़ाने के लिए खून से लथपथ बैग लहराकर अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत 68वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनोमिस्ट द्वारा जारी की गई 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक तीसरे वर्ष के लिए वैश्विक खाद्य पर्यावरण में गिरावट दर्शाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है। 2022 में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में से 8 यूरोप में हैं, जिनमें फिनलैंड 83.7 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद आयरलैंड 81.7 स्कोरिंग और नॉर्वे 80.5 स्कोरिंग का स्थान है। इन देशों को GFSI के सभी 4 स्तंभों पर उच्च अंक प्राप्त हुए हैं। शीर्ष 10 सूची में गैर यूरोपीय देश जापान और कनाडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने विश्व चैंपियनशिप 2022 के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने विश्व चैंपियनशिप 2022 के लिए राफेल नडाल को नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को 2022 सीजन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस के द्वारा कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। रिलायंस रिटेल ने गुजरात में अपने उपभोक्ता पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस को लॉन्च करने की घोषणा की। FMCG सेगमेंट में व्यापार फैलाने की अपनी महत्वाकांक्षा के तहत रिलायंस जल्दी कारोबार फैलाने की राष्ट्रीय रोलआउट योजना पर काम कर रहा है। इस ब्रांड को रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड FMCG शाखा और देश की प्रमुख रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला हॉकी FIH नेशंस कप 2022 जीता है? तो भारत ने महिला हॉकी FIH नेशंस कप 2022 जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पेन में खेले गए महिला FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर महिला
FIH नेशंस कप 2022 का फाइनल जीत लिया है। महिला FIH नेशंस कप के फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 1-0 से हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2023-24 FIH प्रो लीग में अपना स्थान पक्का कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 दिसंबर 2012 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी अवसर पर मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी वर्तमान अध्यक्षता के दौरान शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि नई दिल्ली के पास जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल इस समूह के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रांस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वह चोट की वजह से फीफा विश्व कप 2022 में अपने देश के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए। फीफा विश्व कप से पहले चोट की वजह से उन्हें कतर से वापस घर भेज दिया था। हालांकि फाइनल मैच से पहले उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए एक फ्रेंडली मैच भी खेला था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में वह फ्रांस के लिए खेल सकते हैं। फ्रांस देश के बारे में जानते हैं तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा है यूरो और फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय द्वारा कहां पर बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो संसद में कृषि मंत्रालय द्वारा बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। मिलेट फूड फेस्टिवल के दौरान संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों को मिलेट और व्यंजनों की ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई और बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ परोसे गए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पहला सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पहला सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जारी किया। यह कदम इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। देश की इस उपलब्धि में इंश्योरेंस की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हैं उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार की शिनाख्त करानी होगी। वित्त सचिव एन मुरुगानंदम द्वारा 15 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा गया है कि आधार सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? तो यूएई देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी। डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरे देश में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर के किसानों के योगदान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल यह खास दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का श्रेय दिया जाता है। खुद किसान परिवार से होने के कारण वह किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ होते थे, इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार एईआरबी के कार्यकारी निदेशक रहे शुक्ला शीर्ष पद पर जी नागेश्वर राव की जगह लेंगे। जबलपुर विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक शुक्ला 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए थे। आदेश के अनुसार एईआरबी के अध्यक्ष के रूप में शुक्ला का कार्यकाल 3 साल का होगा। एईआरबी के नए प्रमुख दिनेश कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के जबलपुर विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना है और यह पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में 3.85 स्कोर करके ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग खेल को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। 4 जोन में होने वाले इस टूर्नामेंट को खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कुल 1.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के रहने वाले सेतृचम संगतम को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है? तो नागालैंड राज्य के रहने वाले सेतृचम संगतम को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्वी नागालैंड का एक हिस्सा आदिवासी जीवन के उस पुराने दौर से बाहर निकल चुका है। आज यहाँ की ग्रामीण फलों के बागों के जरिए जमकर कमाई कर रहे हैं। इसका श्रेय जाता है 40 साल के सेतृचम संगतम को। संगतम अमेरिका में अपने करियर को छोड़कर गांव लौटे और उन्होंने ग्रामीणों को इसके लिए प्रेरित किया। संगतम को 40 साल से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागालैंड राज्य की स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई थी, जिसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। यह कितनी लंबी है? तो भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है और यह 12.89 किलोमीटर लंबी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है।
यह भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। मुख्य सुरंग के साथ एक एस्केप सुरंग बनाई गई है। आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय को आम जनता के लिए शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय को आम जनता के लिए शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के 75वें वर्ष की पूर्व संध्या पर और विजय दिवस मनाने के लिए देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया है। इन्फेंट्री स्कूल महू के तत्वावधान में विश्व स्तरीय संग्रहालय की स्थापना इन्फेंट्री को थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट के साथ प्रदर्शित करने के इरादे से की गई है। इस म्यूजियम का निर्माण 2007 में शुरू किया गया था। वहीं 2017 में बनकर तैयार होने के बाद इसे सेना के अधिकारियों जवानों के लिए खोला गया था। वहीं अब करीब 5 साल बाद यह देश के आम नागरिकों के लिए खोला गया है। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हर साल भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। दरअसल 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था। इसी उपलक्ष्य में साल 2000 से यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार की गई सदाबहार महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार की गई सदाबहार महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार की गई सदाबहार महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इकलौते भारतीय हैं। एम्पायर पत्रिका ने 57 वर्षीय शाहरुख खान को अपनी सूची में शामिल किया है। इस सूची में हॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार डेंजर वॉशिंगटन टॉम हैंक्स, एंथोनी मार्लन, ब्रैंडो मेरिल स्ट्रीप और जैक निकोलसन समेत अन्य शामिल हैं। मैगजीन ने शाहरुख खान की कई फिल्मों का भी जिक्र किया है, जिसमें देवदास, माई नेम इज खान, कुछ कुछ होता है और स्वदेश में किंग खान के कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नई दिल्ली 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगी। इसकी घोषणा 20 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने की। नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पहलवानों को रैंकिंग अंक प्रदान करेगी, जो सितंबर 2023 में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता तय करेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना 19 दिसंबर 2022 से लेकर आज 25 दिसंबर 2022 तक वीकली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।